देखो चलो मूवी तो चालू हो गई है, बस लिफ्ट में घुस रहे, एक लिफ्ट बंद भी हो गई, दूसरी लिफ्ट में हम लोग अभी आ गए अंदर। शोरमे की दुकान, बाजी लेके रखी पॉपकॉर्न, और उधर बच्चा रो रहा है जो उसको मीठा खाना, जैसा मुझे मीठे पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर नीचे करेंगे और उसको मीठे वाले पॉपकॉर्न को ऊपर लाएंगे। और मेरी बहू गई है वॉशरूम, मेरा बेटा लेकर गया उसको। ये होता है प्यार, और इसीलिए मैं इनके साथ मेरा दिल और मैं खुद दिख रही हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ ज़िंदगी में प्यार ही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। और अल्लाह को इतना रहम आया है कि मेरी ज़िंदगी में जो प्यार के लिए मैंने कहीं पे रास्ते अपने मोड़ लिए थे, अल्लाह ने फिर वो रास्तों में वो प्यार दे दिए। छूट गई मूवी, बहुत मस्त मूवी थी, और मेरा बेटा बोझा संभाला है। हम लोग जल्दी से दुआ करते रहे रियान अली का भी हो जाए, अली का भी हो जाए मस्त, अली को भी शादी में अपन मस्त धमाल करेंगे। ये मेरा बड़ा बेटा भी, हाँ अल्लाह से दुआ करना बुरे नज़र और बुरी काली नज़र और बुरी टोक से हम लोग को बचा के रखे। और सच्ची में बोल रही हूँ, बाजी तो मेरी बड़ी है, बड़ी है। मैंने उनको बोली कराची वाली अम्मा, अरे साउथ वाला हीरो, अरे ये नहीं, वो मेरी बहू को नहीं दिखाने का, नजर लग जाएगी, टोक लग जाएगी, नहीं दिखाने का हम लोग को। देखो मेरा बड़ा बेटा और सब पीछे खड़े और मेरे को करे बाई, क्योंकि उसके छोटे भाई का एग्जाम है कल। तो मेरा बेटा बोला नहीं मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो चलो हम निकले घर, और घर जाने के बाद थोड़ी सी मज़ा लेने वाले माँ बेटा, क्योंकि बाजी ने लाए हैं चावल की रोटी और छोटी वाली वाइट वाली मच्छी। तो मैंने खाना कुछ भी नहीं खाई, मैं घर जाके खाऊंगी। तो अब चलो क्या कहते हो, देख रहे हैं आपको? हाँ चलो ना दिखाती हूँ। तो बाजी ने ये सूखी बोम्बिल की ठेसा या चटनी, पता नहीं को बोल रहे थे बाजी, कि मिर्ची नहीं डाली हूँ खाना, क्योंकि मैं मिर्ची बिल्कुल खाती नहीं, बाजी को पता है। और ये वाली फ़िश मुझे खानी थी, ये जो बारीक वाली वाइट फ़िश होती है ना, ये क्योंकि ये मैं बनाई नहीं हूँ कभी और मेरे को आता भी नहीं किस तरीके से बनाते। तो बाजी बोले मैं खिलाती हूँ, और बाजी ने ये बनाए चावल की रोटी अपने हाथ से। और अभी मैं कर रही हूँ फ़िश फ्राई, क्योंकि सुबह से आप देख रहे थे ब्लॉग में मैंने मसाले सब मैरिनेट करके दाल राइस बनाई थी, लेकिन अभी तक मैंने एक दाना भी खाना नहीं खाई हूँ, ना मैं दाल चखी हूँ, ना मैं फ़िश खाई हूँ। तो अभी ये भी खाऊंगी और फ़िश भी खाऊंगी, क्योंकि फ़िश मेरी बहुत फेवरेट है। वहाँ पे बहुत टाइम खड़ी रही, फिर अमीन अपने दोस्त के यहाँ से जो भी उसकी नोट्स थी लिया हो। एक्चुअली पढ़ाई वगैरह तैयारी तो सारी हो गई है उन लोग की, बट कुछ थोड़ा बहुत था जो वो कॉलेज नहीं गया था तो उसके पास वो चीज़ नहीं थी। तो बोला मैं ले लेता हूँ, और अभी भी वो अंदर पढ़ते पढ़ते उसको नींद लग जाएगी, और सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ता है वो। तो बस जैसा भी है वो खुद तैयारी कर लेता है, मुझे टेंशन देता नहीं है ज़रा भी। तो चलो मैं तो अब खाऊंगी खाना, और उसके बाद फिर आराम से एकदम सुकून वाली नींद सोने वाली हूँ मैं तो फिर। थोड़ा कम तेरी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई है। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरी रोज़ तेरी आवाज़ से मेरी नींद खुलती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 10:30 बजे हैं, अभी उठी। अमीन जाने के लिए वो उसकी आवाज़ आ गई थी वो स्प्रे की, तो बस उसको थोड़ा सा प्यार वाली डांटी, और फिर बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उसका पेपर है। तो आज तो आपको भी पता है कि मैंने ब्लॉग में बताई थी कि अमर और सरस्वती गए हैं गाँव। तो अब आज पूरा काम करना है मुझे। अब देखते हैं कोई बाई के लिए फिर, या देखते कहीं भी जैसा भी हो, लेकिन ठीक है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अपना घर है, अपने घर को हम थोड़ी गंदा रख सकते हैं ना। और देखिए आज तो बहुत काम है, बहुत सारा काम है मेरे को आज तो। आज क्या होगा मेरा पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं होगा। कहने वाले कहते रहेंगे, सोचने वाले सोचते रहेंगे, पर मेरे अल्लाह पाक कुछ होने देंगे नहीं, है ना। कोई टेंशन नहीं है अपने को, अपन अपनी ज़िंदगी में मस्त। हाँ ये है कि मज़ा आ रहा है, आप समझ रहे हो। बिना समझे भी कुछ समझा करो, बिना बोले भी कुछ समझा करो यार, मज़ा क्यों आ रहा है। चाय रखी मस्त। अब नाश्ते का कुछ इतना नहीं, क्योंकि काम करना है तो फिर खाओगे तो हैवी हो जाता है। हाँ मैं खुश हूँ ना, मज़े मैंने बताई ना कि बिना कहे भी मज़े, समझा करो यार। तो चलो थोड़ा कह देती हूँ, क्योंकि महफिलें दूसरों की चलती और चर्चे जब हमारे होते हैं तो उसमें मज़ा ही कुछ और होती है ना। लगता कोई बाई आई, चलो देख लेते हैं। बात कर रही थी आपसे, तभी बेल की आवाज़ सुनी थी आपने। तो कहते हैं ना
कि जब हम अच्छे हैं तो हमारा कभी बुरा होने भी नहीं देंगे अल्लाह पाक, हर चीज़ में। एक चीज़ बोलकर नहीं, हर चीज़, ज़िंदगी की हर चीज़। तो चलो मुझे नई बाई भी मिल गई, काम भी लगभग फिनिश हो गया है। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। चलो मैं नाश्ता ऐसे नहीं, आज ऐसे बताती हूँ मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ। ये है बोम्बिल की चटनी जो बाजी ने रात को बना के लाए थे, और ये है स्पेशली बाजी के हाथ के चावल की रोटी जो टूट गई है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, और इतने प्यार से उन्होंने बना के लाई है। तो टूटी है तो भी क्या हुआ, मैं इसको फेंकूंगी थोड़ी, मैं खाऊंगी, अभी भी खाऊंगी और दोपहर में भी खाऊंगी इसको रख के। और ये मेरी चाय, और ये मेरा पानी, और ये मेरा काम किया हुआ सफाई वाला घर सब, मतलब हो चुका है घर का काम भी, साफ सफाई हो गया सारा काम। कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, आज मुझे जाना है शादी में, तो इसीलिए मैंने अपना कोई भी बाहर का काम आज कुछ भी फिक्स नहीं करी कि मुझे कहीं जाना है या कहीं कुछ काम में। आज मुझे शादी में जाना है और बॉम्बे जाना है। तो आपको भी पता है जो बॉम्बे में रहते हैं स्पेशली कि कितनी ट्रैफिक होती है, तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। तो इसीलिए आज मैंने कुछ काम का प्रोग्राम की नहीं थी, और फिर अमर सरस्वती भी गाँव गए हैं, तो फिर वो हिसाब से घर का भी काम बहुत सारा था। लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी जल्दी कोई, चलो मेरे लिए तो बंदी फरिश्ते ही समझो, क्योंकि हमारा जो काम करते भले हम उनकी मेहनत का हम उन्हें अदा करते हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारी ज़रूरत के टाइम खड़े होते वो बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस जाना है तो कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, तो वो लेने जा रही हूँ। और ये ड्रेस आपने देखा था कि सायरा पठान के साथ मैंने पहनी थी, अमीना पहनी थी, तो ऊपर ही पड़ी थी, तो मैंने बोला चलो लाओ यही ड्रेस पहन लेते। पर ये है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने ड्रेस की एग्जैक्ट मैचिंग नहीं करी, क्योंकि देखो गले में चेन कुछ और पहनी हूँ, कान में इयरिंग्स कुछ और पहनी हूँ, और वॉच मैंने कुछ अलग कलर का पहनी हूँ। नहीं तो मेरा ऐसा होता है कि मुझे परफेक्ट उसके मैचिंग की ज्वेलरी हो, पर्स हो, चप्पल हो, मतलब एवरीथिंग मुझे मैचिंग और एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए रहता। पर अभी यही मुझे जाना है, और वैसे भी शाम को तैयार होना इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जोहर का भी टाइम हुआ, तो फिर जोहर पढ़ते पढ़ते भी मेरे 1:45 बज गए। तो मैंने बोला चलो अब निकलते, और 15-20 मिनट में तो बच्चे भी आने का टाइम हो जाएगा, तो उनकी भी थोड़ी तैयारी कर रख कर जा रही हूँ। तो फिर अब जा रही हूँ मैं बाहर, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए मुझे कुछ खरीदी करनी है, तो वो खरीदी करके झट से आके फिर मुझे होना है तैयार। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ना बिना लाइट में चेहरा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जैसे ही निकली ऐसी अमीन का फोन आया, कहा मम्मा मैं बोली मलाड जा रही हूँ, तो बोले भूख लग रही है मम्मी अभी आया मैं। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बोली अच्छा ठीक है चलो आप आ जाओ, मैं आती हूँ। ये है अच्छा वालेकुम अस्सलाम। ऑमलेट बना देती हूँ, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा अभी टाइम यहाँ पे नहीं डाल सकती। और मैं इतनी अच्छी चीज़ लाई हूँ, चलो वो भी बताती हूँ आपको। और मैंने बना दिया मेरे बेटे के लिए ऑमलेट। अमीन ऑमलेट है, जब फ्रेश मुँह हाथ तो फ्रेश हो और जाके फटाफट ये खा के ले, गरम गरम है। और मैं पीने जा रही हूँ मोगो। और अभी उसके बाद में जाती हूँ साड़ी सिलेक्ट करने, क्योंकि जोहर पढ़ के निकली थी, अभी असर में बहुत टाइम है, और असर पढ़ के ही मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो तब तक उसके लिए सारी चीज़ें तैयारी करनी रहेगी, साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी, साड़ी के मैचिंग की चप्पल, और आज तो मैंने नई वाली कोई चीज़ लाई है तो वो भी पहनूंगी। और जो आज मैं पहनने वाली हूँ वो मार्केट में ट्रेंडिंग में आ चुका है, तो चलो फिर सब देखते हैं। और फिर मेरा व्लॉग आया, तो जब देखोगे आप तो फिर कमेंट में लिखना ना आपकी दिल की बातें, जो भी हेटर्स भी लिख सकते हो, आप लोगों को तो पहले परमिशन है, मेरे चाहने वाले तो लिखते ही है, और वो हमेशा मुझे ब्लेसिंग और प्यार के साथ ही लिखते हैं। पर हेटर्स आप ज़रूर लिखना प्लीज़। असर होने के बाद सोची थी तैयार होंगी, देखो कपड़े भी निकाल के वहाँ पर्स के लिए सिलेक्ट कर रही थी। और माशाल्लाह अगरबत्ती लोबान सब हो भी गया, मगरिब की अजान अभी हो गई, और अभी तक मेरा तैयार भी नहीं हुई, तो निकलूँगी कभी अल्लाह बेहतर जाने। तो अभी पहले तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, फिर नहाने को गई, नहाई, लोबान करी, अगरबत्ती करी, तब तक मगरिब की अजान हो गई। तो अब चलो मगरिब के बाद ही सब चीज़ें होगी। और पूरा बेड बिखरा पड़ा है, सब चीज़ें निकाली हूँ, क्या पहनना है क्या नहीं। तो अभी देखो तैयार होने के बाद तो आपके सामने आऊँगी, लेकिन सिलेक्ट कर रही थी क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, क्योंकि दागिना पहनूँ तो साड़ी हल्की चाहिए, और साड़ी अगर भारी रहे तो फिर ज्वेलरी हल्की चाहिए। दोनों में से डिसाइड कर रही थी, तो डिसाइड करते करते अच्छा हो गया, चलो मगरिब तो हो गई घर में ही। और कहाँ जा रहा तू? नमाज को? चलो अली भी जा रहा है नमाज को, और मैं भी हो जाती हूँ तैयार। कैसे लग रही हूँ?
अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैं रेखा को बहुत फॉलो करती हूँ, बस उनको देखती हूँ पर स्टाइल करती हूँ सायरा सत्तानी की। बिकॉज ऑफ सायरा सत्तानी का स्टाइल अल्लाह ने बहुत फेमस कर दिया है ना, तो फिर मेरी लेजेंड है रेखा, पर मैं अपने स्टाइल, क्योंकि वो उनको जो सूट होता है वो करते हैं, मुझे जो सूट होता है वो करती। बट ये है कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज ऑफ मेरी साउथ की है ना वो साड़ी, ज्वेलरी, स्टाइल। तो ये रही मेरे दिल की बात। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे कल की सारी चीजें देख के इंस्टाग्राम पे जो फेमस चीजें कल मुझे दिखी, फेमस रील्स दिखे, तो उसमें इतना अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों अच्छा लगा बताओ? क्योंकि जो अदरक ने प्रेजेंटेशन किया तो इतना अच्छा लगा कि ओहो कि मैं नहीं हूं पर बड़े पीर सरकार ने मेरा नाम वहां भी पहुंचा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कल प्रॉब्लम थी ना आज प्रॉब्लम है, बट दिल को ये बुरा लगा कि हम जिस तरीके की चालबाजी मुझसे की गई थी, दोस्ती, फिर उसके बाद मोहब्बत, उसके बाद बहन वाले जो रिश्ते होते हैं ना, तो उसके बाद जब मेरा घर टूटा, मेरे शौहर मुझसे जुदा हो गए, और इल्जाम तो लगा नहीं पाई बिकॉज उसमें तो 1% भी मुझे सच है नहीं मेरे तक, बाकी मैं नहीं जानती हूँ। तो इसीलिए बुरा लगा क्योंकि कल भी किसी के ऊपर इल्जामे लगे, कल भी किसी को बेइज्जत किया गया, कल भी किसी को, लेकिन सायरा सत्तानी चुप रह गए। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा चुप नहीं होते हुए। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ये चीजों को लेके, क्योंकि हर आदमी का अपना बिहेव है, अपना नेचर है ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बड़े पीर सरकार और मेरे हुजूर और सबसे बड़े मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जो मुझे अपनी छाव में बिठा के रखे, कि मैं वहां नहीं होते हुए भी मेरा नाम वहां जिक्र निकला, तो मेरी हाजिरी लग गई वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो मैं जा रही हूँ शादी में। लेकिन दिल से ये चाहूंगी कि जहाँ भी लोग जाते हैं, जो भी लोग, गरीब के घरों, अमीर के घरों, बस क्यों जाते हैं? क्योंकि एक इज्जत से बुलाया जाता है और एक इज्जत दी जाती है। बाकी तो कुछ नहीं, इंसान किसी के खाने का भूखा नहीं होता है, बस एक मोहब्बत का भूखा होता है, एक इज्जत का भूखा होता है। इज्जत भूखे से नहीं मिलती है, इज्जत अल्लाह जब देने पे आता है तब मिलती है। और सायरा सत्तानी सच में ब्रांड है, क्योंकि सायरा सत्तानी भीड़ को जमा करके नाम नहीं रोशन किए, सायरा सत्तानी ने दिल के रिश्ते और मोहब्बत से अपना नाम रोशन किया है। तो बस अस्तगफुरुल्लाह पढ़ती हूँ, लाहौल पढ़ती हूँ कि तकब्बुर जो होता है ना वो इंसान को मट्टी बना देता है, सोने को मट्टी बना देता है। तो इसीलिए ये कान जो मैं पकड़ी हूँ और मेरे दिल ने जो बोला है वो मेरे अल्लाह को पता है कि मैंने क्या बोली हूँ। तकब्बुर ना मैंने कल किया था ना तकब्बुर आज करती हूँ। कल भी मेरे अल्लाह ने जो दिया है मैंने उसको दिल से कबूल किया, और आगे भी जो देंगे उसको भी दिल से कबूल करूंगी। और आज जो जी रही हूँ ये भी मेरे अल्लाह की देन है, इसको भी दिल से कबूल की हूँ। बाकी तो कुछ नहीं। चलिए फिर मैं जा रही हूँ शादी में, तो इंशाल्लाह वहां जाके वहां फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। तो और स्पेशल रील्स जो बनाती हूँ वो मेरे खुशी के लिए बनाती हूँ, बिकॉज अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे जीती हूँ, मैं वैसे ही जीती थी जिंदगी में। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैंने जिंदगी में कभी किसी को ना नीचा दिखाया है, ना कभी किसी को बुरा बोला है, क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी में अपनी एक जगह रखता है। तो मैंने कभी किसी को ये चाहा भी नहीं, और अल्लाह नहीं करे कभी मैं ये चाहूं कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, या मेरे वजह से किसी को नीचा दिखे, या मेरे वजह से किसी की जिंदगी में कुछ खलल पड़े। तो बाकी समझने वालों की अपनी मर्जी होती है, देखने वालों की अपनी मर्जी होती है, जीने वालों की अपनी मर्जी होती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी हूँ। हाँ ये है कि मेरे बच्चों की जिंदगी थोड़ी कोशिश करी हो कि मेरी जिंदगी जैसे मैं जी हूँ उसमें उनको डालने की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमेशा अपने प्यार करने वालों का अपने से ज्यादा उनके दिल का ख्याल कीजिए। बस आपको उसके बदले में आपको वो सब मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और बाकी तो कुछ भी नहीं है। चलो फिर निकलती हूँ, आगे का नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं, जैसा भी रहेगा। अल्लाह हाफिज।